बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, एक था गुरु और एक था चेला। दोनों एक सफ़र पर निकले। इनका गुज़र एक ऐसे मुल्क से हुआ जिसको अंधेर नगरी कहते थे। इस मुल्क की ख़ास बात यह थी कि हर चीज़ वहाँ टके सेर मिलती थी, यानी एक टके में एक सेर। ख्वाह आलू हो, प्याज हो, दाल हो, चावल, आटा या सोना चांदी। एक टका दे और सेर भर आटा चावल या सोना चांदी लें। दोनों का गुज़र इस बाज़ार से हुआ जहाँ घी, मक्खन, दूध सब टके सेर थे। चेला खाने पीने का बड़ा शौकीन था। इसने गुरु से कहा, उस्ताद, एक टके में दूध भी है, मक्खन भी और दही भी मिल रहा है। हम दोनों इसी मुल्क में रह लेते हैं, दोनों का अच्छा गुजारा हो जाएगा। गुरु ने लाख समझाया कि मियाँ, जिस मुल्क में हर चीज़ टके सेर हो, एक लाठी से सबको हाँका जाता हो, वो मुल्क रहने के काबिल नहीं होता। ऐसे मुल्क में अंधेर नगरी और चौपट राज हुआ करता है। यहाँ से हमें फ़ौरन निकल चलना चाहिए। मगर चेला ज़िद करने लगा कि नहीं, ये जन्नत जैसी जगह है, इसको छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। मजबूरन गुरु अकेला ही आगे रवाना हो गया और चेला मज़े से वहीं रहने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि अंधेर नगरी में एक मुकदमा दर्ज हुआ। किस्सा ये था कि चोर चोरी करने किसी घर में गए। एक बेचारा दीवार के नीचे खड़ा हो गया और दूसरा दीवार पर खड़े होकर घर में कूदना ही चाहता था कि दीवार इस चोर पर गिर पड़ी। जो दूसरे चोर की मदद कर रहा था वो इसी वक्त मर गया। दूसरे चोर ने मालिक मकान पर मुकदमा दर्ज करवा दिया कि इसने अपनी दीवार इतनी कमज़ोर बनाई कि मेरा साथी मेरी देखभाल करता हुआ हलाक हो गया। चनाचा मालिक मकान को इस जुर्म की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अंधेर नगरी में इस तरह के मुकदमात रोज़ ही दर्ज होते थे और बादशाह सलामत वज़ीर बातदबीर के मुफ्त मशवरों पर अमल करते हुए बड़े मुनसिफाना फ़ैसले करते थे। मगर आज वो खुद मुनसिफ से मुजरम बन गए। हुआ यूँ कि बादशाह सलामत के दरबार में फरियादी चोर हाज़िर हुआ और इसने मुकदमा दर्ज किया कि हजूर, गज़ब हो गया, मेरा साथी चोरी करते हुए जान बाग हो गया, जिसका सारा कसूर इस मालिक मकान का है, जिसने इतनी कमज़ोर दीवार बनाई कि मेरा साथी हलाक हो गया। बादशाह सलामत ने हुक्म दिया कि मालिक मकान को हाज़िर किया जाए। मालिक मकान हाज़िर हुआ। बादशाह सलामत ने पूछा कि तुमने इतनी कमज़ोर दीवार बनाई कि चोर बेचारा चोरी करते हुए दीवार के नीचे दब कर मर गया। मालिक मकान ने अर्ज़ किया, हजूर, इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तो सारा मिस्त्री का है, इसने दीवार इतनी कमज़ोर क्यों बनाई? मिस्त्री को हाज़िर किया गया। बादशाह सलामत ने कहा, तुमने इतनी कमज़ोर दीवार क्यों बनाई कि चोर बेचारा चोरी करते हुए जान बाग हो गया? मिस्त्री ने कहा, हजूर, इसमें मेरा क्या कसूर? ये सारा काम तो गारा बनाने वाले मज़दूर का है। इसने गारा कमज़ोर बनाया, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। बादशाह ने हुक्म दिया कि मज़दूर को हाज़िर किया जाए। मज़दूर हाजिर हुआ तो बादशाह सलामत ने फिर वही सवाल दोहराया कि तुमने इतना पतला गारा बनाया जिसकी वजह से दीवार कमज़ोर बनी और चोर बेचारा चोरी करते हुए मर गया। मज़दूर ने कहा, हजूर, इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तो सारा इस फेलबान का है, जिसने हाथी को काबू में नहीं रखा और हाथी के बिदकने से मेरे हाथ से पानी की मशक छूट गई और गारा पतला हो गया। गर्ज फेलबान को भी हाज़िर किया गया और इससे पूछा गया कि तुमने हाथी को काबू में क्यों नहीं किया? तुम्हारी वजह से हाथी बिदका, हाथी बिदकने से मज़दूर के हाथ से मशक छूट गई और मशक से पानी गिरा और गारा पतला हो गया, दीवार कमज़ोर बनी और चोर बेचारा चोरी करते हुए मर गया। फेलबान ने कहा, हजूर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। सारा कसूर इस लड़की का है जो पाँव में पायल पहने हुए थी। इसकी जनकार और छन छन से हाथी बिदक गया। लड़की को तलब किया गया। बादशाह सलामत ने गुस्से वाले लहजे में कहा, गुस्ताख, तूने आकर ऐसे जेवर क्यों पहने जिसकी छनकार और छन छन से हाथी बिदका?
मशक छूटी, गारा पतला हो गया, दीवार कमज़ोर बनी और बेचारा चोर मर गया। लड़की ने नहायत मासूमियत से कहा, हजूर इसमें मेरा क्या कसूर? कसूरवार तो सरासर सनार है जिसने इतना अच्छा जेवर बना कर दिया। इसके बाद सनार हाजिर होता है। बादशाह सलामत आग बगोला हुए। बादशाह सलामत ने सनार से पूछा, तूने इतना अच्छा जेवर बना कर दिया कि उसकी छन छन से हाथी बिदका। मशक छूटी, पानी गिरा, गारा पतला हुआ, दीवार कमज़ोर बनी और मेरे मुल्क का मुअज़्ज़िज़ शहरी दीवार के नीचे दबकर मर गया। सनार ने कहा, हजूर इसमें मेरा क्या कसूर? आपने इस मुल्क में हर चीज़ टके सेर की हुई है। एक टके में एक सेर सोना भी आता है तो एक सेर सोने से अच्छा ही जेवर बनता है। बादशाह सलामत गुस्से में आ गया। ओ गुस्ताख, चोरी भी ऊपर से सीना जोरी भी। बादशाह सलामत ने फांसी की सज़ा सुना दी। अगले दिन फिर दरबार लगता है। जिल्लाद हांगता कामता हाजिर होता है। हजूर गजब हो गया। सनार का गला इतना पतला है कि कोई भी फंदा ठीक नहीं बैठता। बादशाह सलामत ने हुक्म जारी किया, इसमें परेशान होने की क्या बात है? बाजार चले जाओ, जो मोटी गर्दन वाला मिले इसे सूली पर चढ़ा दो। चनाचा बादशाह के मुलाजिम दरबार में घूमते रहे। इत्तफाक से इनके हाथ चेला आ गया जो टके सेर दूध दही मक्खन खाकर अपनी गर्दन मोटी कर चुका था और फांसी के फंदे के लिए तैयार हो चुका था। तीसरे दिन सूली चढ़ाने का ऐलान हुआ। लोग बादशाह के इंसाफ को देखने के लिए दूर दराज के मुल्कों से आए हुए थे। किसी तरह ये खबर चेले के गुरु तक पहुंची कि तुम्हारे चेले के साथ जुल्म की नगरी में जुल्म होने वाला है। गुरु हाजिर हुआ। इसने चेले से कहा, मैं नहीं कहता था कि जिस मुल्क में हर चीज़ टके सेर हो, यानी अंधेर नगरी चौपट राज हो, वहाँ थोड़ी देर के लिए भी रुकना ठीक नहीं। चेले ने कहा, गुरुजी तुम ही मेरे बुजुर्ग हो, इस अजाब से मेरी खलासी करवाओ। चनाचा गुरु ने चेले से कहा, जब तुम्हें फांसी दी जाने लगे तो मैं तुमसे झगड़ कर कहूँगा कि फांसी पर मेरा हक है। तुम कहना कि नहीं मेरा हक है, फिर देखेंगे क्या होता है। चनाचा तीसरे दिन सूली चढ़ाने वाला हाज़िर खिदमत हुआ और अर्ज़ की, आली जहाँ गज़ब हो गया। मैंने जैसे ही मोटी गर्दन वाले को सूली चढ़ाना चाहा, तब ही वहाँ एक बूढ़ा आ गया और कहता है कि मैं गुरु हूँ, मैं उस्ताद हूँ, मुझे सूली चढ़ाओ। जिसकी मोटी गर्दन है वो कहता है मेरी गर्दन मोटी है, मुझे फांसी दो। बादशाह सलामत गुस्से में मकतल की तरफ दौड़े और दोनों गुरु और चेले से पूछा कि आखिर झगड़ा क्यों करते हो? गुरु ने कहा, बादशाह सलामत आज का दिन मुबारक है, जो आज सूली पर चढ़ेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। बादशाह सलामत ने कहा, अच्छा तुम दोनों मुझसे ज़्यादा अक्लमंद बनते हो। मैं बादशाह हूँ, जन्नत में जाना मेरा हक है, चनाचा मुझे सूली चढ़ा दी जाए। इस तरह अंधेर नगरी चौपट राज का बादशाह सूली पर चढ़ गया और पूरी कौम की जान छूटी। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।